ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं। पर्सन एंड इन एनवायरमेंट फिट। ओके, तो एक ऐसा कंसेप्ट जिसके माध्यम से वी एग्जामिन द कंपैटिबिलिटी और यू कैन से कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द इंडिविजुअल लाइक एज ए सोशल वर्कर एंड विद देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट दैट कुड बी एजेंसी और एनजीओ और एनी ट्रीटमेंट ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में कैसा तालमेल है उसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग पर्सन इन द एनवायरमेंट फिट पढ़ते हैं। इसको पीई फिट बोला जाता है। दैट इज बेस्ड ऑन दी कर्थ-लुईन थ्योरी, दैट इज ओके फील्ड थ्योरी के जो है उसी पर आधारित है। अब ये कितने प्रकार का होता है, इसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है इन्वायरमेंट फिट की, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, एक एक करके। तो इसमें क्लाइंट के बारे में जानेंगे ना हम। क्या बोल रहे हैं? तो इसमें तो क्लाइंट के बारे में हम जानेंगे ना कि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ कितना कंपेटेबल है, कितना। सी, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि देखो किसके बारे में बात कर रहा है अब, ये पर्सन इन एनवायरमेंट या उसकी कैटेगरी में? टर्म है पर्सन इन इन्वायरमेंट के बारे में बात करें। देखो इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर है, ये यहाँ पर प्लांट के बारे में भी हो सकता है। और देखो इसमें तीन चार चीजें आएंगी जो डिफरेंट कैटेगरी है ना, वो पूरी के पूरे पर्सन इन एनवायरमेंट आ जाता है। पर्सन जैसे ये कोई पर्सन है, कोई क्लाइंट है तो वो भी इन्वायरमेंट है। या पर्सन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। या वो ट्रीटमेंट ग्रुप जिसके लिए वो काम कर रहा है जैसे सोशल वर्कर, वो भी एक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। पर्सन एज ए सोशल वर्कर आप जिस प्रकार की जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब जो है वो भी एक इन्वायरमेंट है। ओके, क्योंकि वो आपसे अलग है। आपका पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और बाकी के फैक्टर्स इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो उसमें पर्सन आ जाएगा, आपका कलीग आ जाएंगे, सोशल केस वर्कर या मतलब आपके कलीग जो भी हो सकते हैं, एनजीओ हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, एनीथिंग विच कम अंडर द इन्वायरमेंट कैटेगरी। क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, बोलते जाइए। इसका तो इसमें फोर कैटेगरी है इसकी। ओके, पहली है पर्सन टू मतलब पर्सन। सर जो अपने आप को छोड़ के जो पर्सन टू बाकी की। पर्सन फिट, पर्सन टू एक एक इन्वायरमेंट मिनट फिट। एक मिनट एक मिनट होगी, तो कुछ बोल रहा था, हाँ, बोलिए। हाँ, इसका मतलब सर अपने आप को, मतलब यानी कि क्लाइंट हो या फिर कोई भी सोशल वर्कर हो, वो उसके अपने खुद की स्थिति को छोड़ के बाकी जो सारी स्थिति, जो भी परिस्थिति की उसके, जो भी वो उसको आपके इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल करती है या फैक्टर के जो अंदर चीज़ें, आएगा। हाँ, वो एनवायरनमेंट। अपने आप को अलग करके बाकी सभी चीजें वो इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। अब इन दोनों में हमको वो देखना है, कॉन्ग्रुएंस, इन दोनों के बीच में तालमेल देखना है। क्योंकि आप अपने आप को खुद से तालमेल नहीं करेंगे ना, आप अपने आप को अपने कलीग से कर सकते हैं तालमेल। कैसा तालमेल बैठ रहा है आपका, फ्रेंडशिप कैसा है, आपका क्लाइंट के साथ कैसा तालमेल है, आपका आपकी जो एजेंसी है, जो एनजीओ है या जहाँ से आप जॉब करते हैं उसमें कैसा तालमेल है, संस्था के साथ कैसा तालमेल है, और आपका आपकी जॉब के प्रति कैसा कंपेटिबिलिटी है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम अपने काम से खुश नहीं होते हैं, या जैसा हम काम चाहते हैं वैसा हमको काम मिलता नहीं है। तो उसका मतलब हुआ कि हम दोनों के बीच में जो डिग्री ऑफ फिट है वो कम है, कॉन्ग्रुएंस कम है, कंपेटिबिलिटी कम है, इसी वजह से लोग जॉब छोड़ देते हैं। राइट? अच्छा मतलब यानी कि अच्छा इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि पर्सन इन सिचुएशन। पर्सन इन सिचुएशन तो आपका पर्सन इन जॉब के अंदर आ जाएगा। इसमें केवल चार ही कैटेगरी है: पर्सन टू पर्सन फिट, पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन फिट, ओके। ठीक है, पर्सन टू जॉब फिट, और पर्सन टू ग्रुप फिट। वो कहने के लिए तो आप कई प्रकार की फिर वो बना सकते हैं ना, क्योंकि एक इंसान तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने आप को किसी चीज़ से भी जोड़ करके देख सकता है कि वो कितना कंपेटेबल है। लेकिन जनरली बी स्टडी दीज थ्री फॉर 4 पर्सन इन्वायरमेंट फिट में जो चार डिफरेंट कैटेगरी है वो ये है। तो पहला है पर्सन टू पर्सन फिट। पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या हुआ कि पर्सन टू, एक तो आपका क्लाइंट सोशल वर्कर हो गया, दूसरा पी, ये कौन हो सकता है? एक क्लाइंट हो सकता है, एक आपका कलीग हो सकता है, कोई सोशल वर्कर हो सकता है। ओके, क्लाइंट, कलीग, सोशल वर्कर, फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल हो सकता फ्रेंड्स है। हो सकते हैं। जो सोशल वर्कर की टीम है वो हो सकती है। तो ये सभी के सभी आपके दूसरे पर्सन में आएंगे, एक आप इंडिविजुअल पर्सन है। तो इनके बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी है, कैसी सिनर्जी है आपस में क्लाइंट के साथ? ओके,
या जो सोशल वर्कर हैं, जो कलीग हैं, उनके साथ किस प्रकार, जैसे अगर कम्युनिकेशन अच्छी है इन सबके बीच में, ओके, अच्छा अलाइनमेंट है आपस में, तो सोशल वर्कर जो है क्लाइंट को भी सही तरीके से उसकी हेल्प कर पाएगा, मदद कर पाएगा सही तरीके से। जो सोशल वर्कर हैं बाकी के, अगर उनके साथ अच्छी कंपेटेबिलिटी है तो सही से कोलेबोरेशन कर पाएंगे, इफेक्टिव टीम बना पाएंगे, ओके, बेहतर रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, ताकि इजी होता है सबके साथ मिलकर के काम करने में। बोल सकते हैं कि एक अप्रोच जिसके माध्यम से हम सही तरीके से कम्युनिकेशन पर फैसिलिटेशन कर पाएंगे जो जैसे सब। एक सर अच्छा लीडर होता है जो अपने ग्रुप को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो एक लोगों के साथ फिट हो जाता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, तो देखो इसमें पर्सन टू पर्सन फिट में तो है, इसमें एक एक करके बोलिए। तो मुझे डाउट है इसमें जो मतलब जो सोशल वर्कर है वो अपना व्यू देखेगा कि मतलब मेरे सबसे कैसे रिलेशन है। नहीं, यही मैं बताना चाहता हूँ जो अभी बोल रहे हैं लीडर वाला। सी, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी कंपेटिबिलिटी, सोशल वर्कर की कंपेटिबिलिटी दूसरे के साथ कैसी है। अगर आपकी अच्छी नहीं है, इसलिए तो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, ताकि इस थ्योरी से हम ये एग्जामिन कर पाएं कि हमारी कंपेटिबिलिटी और कंग्रुएंस इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। अगर सही नहीं है तो हम उसको ठीक करेंगे, इसलिए हम थ्योरी पढ़ते हैं, ताकि उसको हम सही कर पाएं। ये थ्योरी हमको ये बताती है कि पर्सन टू पर्सन फिट के अंदर हमारा फोकस ये रहता है कि हमारी कंपेटिबिलिटी, हम सिनर्जी देखते हैं पर्सन की, सोशल वर्कर की टीम के साथ, सोशल वर्कर की उस क्लाइंट के साथ जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, जिसको हम सर्व कर रहे हैं, ओके। तो अगर हमारी कंपेटिबिलिटी ठीक नहीं होगी तो हमको उसको काम करना होगा, ठीक करना होगा, इसलिए हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। ओके, थ्योरी से हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारी कंपेटिबिलिटी कैसी है, क्योंकि हम क्लाइंट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन एज ए सोशल वर्कर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसको सर्व करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम असेस करते हैं कि सोशल वर्कर की पर्सनालिटी, मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल उसकी किस प्रकार का है, कि हम कैसे अपने आप को अलाइन कर पाते हैं दूसरे के साथ। ओके, तभी हम सही तरीके से कोलेबोरेशन कर पाएंगे। एक अच्छा पर्सन, एक एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे से अच्छे से बात करता है या अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे को समझ पाता है कि ये इस प्रकार का इंसान है, हमको इससे ऐसे बात करनी होगी, इस प्रकार से हम इससे बात करेंगे तो ये समझ पाएगा मेरी बात। तो उसकी स्किल होती है वो। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं। तो अगर पर्सन टू पर्सन फिट, तो डिग्री ऑफ फिट अच्छी नहीं है, इसका मतलब एज ए सोशल वर्कर आप सही से कम्युनिकेट या सभी सही से पर्सन के साथ हेल्प नहीं कर पाएंगे क्लाइंट को या आपके कलीग को। समझ में आ रहा है ओके सर। कि जिस यस प्रकार की सर। हम केयर प्रोवाइड कराने चाहते हैं क्लाइंट को, अगर हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, अगर उसके साथ हम कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, सही से कम्युनिकेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे, तो हम कैसे उसकी हेल्प करेंगे। तो हमको ये चेक करना है इस कैटेगरी के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन फिट में, कि हम कितने कॉन्ग्रुएंट, कितने सिनर्जी डेवलप कर पा रहे हैं सामने वाले के साथ, क्लाइंट के साथ या अपनी टीम मेंबर के साथ। ओके। तो डिग्री ऑफ फिट अच्छी नहीं होगी तो वो सही से हाँ, तो काम अगर ना डिग्री कर ऑफ फिट अगर कम है तो प्रॉपर तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ फिट ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। अगर पर्सन टू इन्वायरमेंट को बढ़ाना है तो ये चार जो कैटेगरी है इनमें भी डिग्री ऑफ फिट या जो तालमेल अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरा है पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन फिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल वर्कर जहाँ पर काम करता है, जिस संस्था के लिए काम कर रहा है, उसका जो मिशन, उसका जो फिलॉसफी, उसका जो प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके साथ सही तालमेल होना चाहिए। ओके, कि सोशल वर्कर का अपना क्या बिलीफ है उसके, क्योंकि अगर जनरली हम उसी संस्था में काम करते हैं जिस संस्था में हमको काम करना अच्छा लगता है, या वो वही काम करती है जो हम करना चाहते हैं, ओके, उसका जो विजन है, उसका जो मिशन है, इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमको पसंद आती हैं, या हमारा अनुभव उस प्रकार का होता है, या हमको पसंद आ रहा होता है, हमारी वैल्यू, हमारे बिलीफ मैच कर रहे होते हैं, उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस होती है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए हम पर्सन टू इन्वायरमेंट फिट पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे एग्जामिन कर पाएंगे कि सोशल वर्कर की वैल्यू, बिलीफ, वर्क स्टाइल के बीच में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मिशन है, विजन है, फिलोसफी है, प्रैक्टिसेस है, उनके बीच में किस प्रकार का कॉन्ग्रुएंस है, उनके बीच में किस प्रकार से जो है समानता है। ओके, तो अगर दोनों के बीच में अच्छा डिग्री ऑफ फिट है, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे, हम सही तरीके से काम कर पाएंगे, इंगेजमेंट अच्छा होगा, हमारा कमिटमेंट अच्छा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है, पर्सन एंड एनवायरमेंट के बीच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में।
तभी हम ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे ना। देखो, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? ऐसी संस्था में जो उसी प्रकार से काम करती है जैसे हम करना चाहते हैं, या उनके बीच में अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए। राइट? यस सर। सभी को क्लियर है? मतलब सर, जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पर्सन, मतलब आई मीन जो ये इसमें सब इस पर्सन के तौर पे सर कोई क्लाइंट या फिर कोई सोशल वर्कर, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हाँ सर। जनरली, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरली हम वही ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जहाँ पर पर्सन जो है जॉब कर रहा होता है, क्योंकि ये कोई ट्रीटमेंट ग्रुप तो ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता। ओके। ये तो सर कोई भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई संस्था में काम कर रहा है, या कोई मतलब नहीं नहीं वैसा काम नहीं नहीं, देखो, वर्कर के पर्सन, तौर पर काम कर रहा है वो। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कर नहीं होता है। तो पर्सन जो लिखा है, जहाँ जहाँ पर्सन, वो पर्सन को आप अपने आप को समझिए, एज ए सोशल वर्कर समझिए। और बाकी की दूसरी चीज जो जो लिखी है यहाँ पर, पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन अलग हो सकता है। ये क्लाइंट हो सकता है, ये आपका कलीग हो सकता है, ये एक संस्था का कोई पर्सन हो सकता है। उसके बीच में फिट दिख रहे हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था, ये कोई भी एजेंसी हो सकती है, वेलफेयर एजेंसी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, तो वो एक संस्था हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ओके। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि एक वन टू वन हो सकता है आपका डिग्री ऑफ फिट अच्छा हो, लेकिन पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू एक समूह, एक ग्रुप के लिए हम उनके बीच में अलाइनमेंट किस प्रकार का है? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है यस सर, समझ में आ गया। बाकी के लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए सोशल वर्क, या फिर ऐसा एक कोई बड़ी संस्था जिसके साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से कोलैबोरेट कर पाएंगे, एंगेजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है पर्सन टू जॉब फिट। पर्सन टू जॉब का मतलब क्या हुआ? कि कोई स्पेसिफिक जॉब सर, है उस। हाँ। जो काम कर रहा है, जो भी संस्था में वो काम कर रहा है, जो जैसे हम्म एक सोशल वर्कर है, किसी संस्था में जॉब कर रहा है, हम्म। तो उसके बीच उसका तालमेल सही होना चाहिए। तभी वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा उसमें भी, जॉब में भी। ओके। और एनीवन? सर, जो जिसके पास जैसी स्किल है, अगर उसके उसके हिसाब से अगर वो जॉब मिल गई हो और हम्म। फिर वो उस जॉब को वो कर रहा हो, तो वो सर वो पर्सन की जॉब फिट होगा एकदम। ठीक है, मतलब जॉब जैसी होती है और पर्सन को उसी प्रकार की मतलब जॉब सर, चाहिए। सर जैसी सर जॉब की रिक्वायरमेंट हो वो स्किल पर्सन के पास हो, और यस। पर्सन को जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट हो वो जॉब उसको मिलेगी। सो बेसिकली कंपेटेबिलिटी की होना चाहिए सोशल वर्कर की करेक्टरिस्टिक्स में और जॉब की करेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि जो एक जॉब रोल है, उसकी क्या विशेषताएं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। और सोशल वर्कर के पास क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्किल्स हैं, अगर उनके बीच में तालमेल है, अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सोशल वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और वो संस्था, वो एनजीओ एक बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, बच्चों को सर्विस देती है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी मान के चलते हैं हम। ओके। और सोशल वर्कर का जो नॉलेज, जो अनुभव है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो भी उसी फील्ड का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, कि उसी सेक्टर में उसने काम किया है, या उसको उसका अनुभव है, नॉलेज है, और उसका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो उसका नॉलेज है, या उसके पास जो स्किल्स है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें, और जो वर्क है एजेंसी का, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू चिल्ड्रन, वो दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस अच्छा है। और ये जो पर्सन टू जॉब फिट है, तो इसमें डिग्री हाई होगी, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स जॉब की है, वही करेक्टरिस्टिक्स सोशल वर्कर में है, या उसके पास जो बैकग्राउंड है, या उसके पास जो नॉलेज है, वो एक जैसा है। समझ में आ रहा है कि कोई संस्था मान लीजिए यस एक सर। इनोवेशन के लिए काम कर रहा है। ओके। और जो पर्सन है जो कि जॉब चाहता है, उसको भी जो अनुभव है, जो नॉलेज है, उसने कुछ इनोवेशन किया हुआ है, अब तो इन दोनों के बीच में तालमेल बैठेगा। अगर संस्था बिजनेस के लिए काम कर रही है और पर्सन इनोवेशन चाहता है, या उस पर काम करना चाहता है, तो उनके बीच में तालमेल सही नहीं बैठेगा, या जो डिग्री ऑफ फिट है वो बहुत कमजोर होगी। ओके, मैचिंग सही नहीं होगी, क्योंकि जो जॉब की है उसकी डिमांड अलग है, और पर्सन के पास जो नॉलेज है वो अलग है। हाँ क्लियर है? सर, मतलब हाँ सर, मतलब सीधा सीधी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो जॉब है और पर्सन है वो एक दूसरे के पूरक होंगे। बिल्कुल जो बिल्कुल। इसको जरूरत होगी वो जॉब पूरा कर रहा होगा, और जो जॉब को जरूरत होगी वो पर्सन पूरा हाँ कर रहा होगा।
बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें पर्सन टू ग्रुप फिट। अब यहाँ पर ग्रुप में हम जनरली वही ले लेंगे, एक बोल सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया। इधर लीडर का सही हो जाएगा, एक सोशल वर्कर का अपने किसी छोटी कम्युनिटी में एक तरह से वो कार्य कर रहा है, तो उसमें भी वो तालमेल बैठा पा रहा है, तो उस एक तरह से पर्सन टू ग्रुप फिट हो जाएगा। ओके नहीं ओके। सर? हाँ ये भी ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक टीम वर्क काम करना होता है ना, पर्सन है एक ग्रुप है, तो मतलब टीम वर्क होना चाहिए, कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, कोहेंशन होनी चाहिए ग्रुप के अंदर। ओके, तो वो टीम कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी सोशल वर्कर की ग्रुप के साथ, ग्रुप के जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डायनेमिक्स है। ओके, स्पेसिफिक कोई ग्रुप है या ट्रीटमेंट ग्रुप है, कोई टीम है, उसके बीच में कांग्रेस होना चाहिए। ओके, सो सोशल वर्कर की नॉलेज, स्किल्स या अनुभव, जो इंटरपर्सनल स्टाइल है, वो अलाइन होना चाहिए उस ग्रुप के साथ। क्लियर है? यस सर। इस, इसमें इतना कुछ टफ नहीं है। आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक पर्सन है जो आप सोशल वर्कर है, अपने आप को यहाँ पर देखिए, और बाकी ग्रुप है, जॉब है, मतलब इनके बीच में आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, वो आपका डिग्री ऑफ फिट बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो पर्सन टू एनवायरमेंट फिट भी सही होगा। तो ये थ्योरी के मतलब माध्यम से हम ये ग्रुप एग्जामिन में सर करते हैं। क्या क्या आ जाएगा? क्या बोल रहे हैं? सर ग्रुप में कोई भी ग्रुप आ ग्रुप सकता है, ग्रुप कोई फॉर्मल भी, ग्रुप हाँ या ग्रुप कोई भी ग्रुप, जनरली हम सोशल वर्कर एज ए सोशल इस वर्कर हम देखते हैं, कोई ट्रीटमेंट ग्रुप हो सकता है। ठीक है? एक ट्रीटमेंट मान इसमें लीजिए। सर एक लीडर का एग्जाम्पल आ जाएगा ना, सही? लीडर का एग्जाम्पल, एक लीडर रहता है तो सही एग्जाम्पल होगा इसके लिए। एक लीडर भी एग्जाम्पल है, और सिंपल बिना लीडर के भी आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सोशल वर्कर अपने आप इंडिविजुअल जो होगा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रुप में तभी काम कर पाएगा। ओके, कंपेटिबिलिटी अच्छी होगी, मतलब लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है उसके अंदर, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, सही तरीके से वो एक टीम वर्क कर पाएगा, कॉपरेशन कर पाएगा, कोहेशन अच्छी होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, तो वो सभी क्वालिटी लीडर की होती है। ओके। सर ये यस भी एक सर, यस तरह सर। से, हाँ मतलब ये जॉब फिट के जैसा ही होगा ना, जो मान के चलिए कोई ग्रुप है जहाँ पे की जरूरत हो चाइल्ड एजुकेशन की, और जो सर वो जो पर्सन है या फिर जो सोशल वर्कर है वो चाइल्ड एजुकेशन में एक्सपर्ट हो, उसका एक्सपर्टीज उसमें है, तो सर ये वहाँ पे ज़्यादा कंपेटेबल होगा ना? ग्रुप देखो, ग्रुप यहाँ ग्रुप की अलग चीज, ग्रुप की विशेषताएं अलग होती हैं, जो आपने बताई हैं वो आपकी और आपकी जॉब की विशेषताएं हैं, कि चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के अगर काम कर रहे हैं और वो दोनों है, तो वो जॉब फिट हुआ। ग्रुप फिट का मतलब हुआ कि आप, हो सकता है कि आपके पास जो नॉलेज हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपने काम किया है, और जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, वो भी, उसमें भी जो इशू होगा वो बच्चों को लेकर के या चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के आप कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रुप को आप सही से संभाल नहीं पाएंगे, या ग्रुप का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी स्किल्स जो होनी चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है, तो भी ग्रुप नहीं चल पाएगा ना। अगर आप कॉपरेशन सही से नहीं कर पाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है एज ए पर्सन और जो जॉब है, दोनों के बीच में अच्छा कॉन्ग्रेंस है, लेकिन ग्रुप के अंदर कॉपरेशन अच्छा नहीं है। अगर टीम अच्छी नहीं है, चाहे आपस में को कितने अच्छे अच्छा जॉब कर पाते हो, चाहे अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, ग्रुप सही से नहीं चल पाएगा। तो ग्रुप की कैपेबिलिटी अलग होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। ओके, तो एज ए टीम मेंबर, एज ए पर्सन, अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, तो ग्रुप में कैसे कोहेशन को बढ़ाना है, कैसे कोऑपरेशन को बढ़ाना है, ओके, टीम वर्क कैसे होना चाहिए, वो अगर अच्छा होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि पर्सन टू ग्रुप फिट अच्छा है। समझ रहे हैं? उसके ओके लिए सर। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ओके, यस सर, यस सर। अच्छे एक कलेक्टिव बोल सकते हैं, अलाइनमेंट होना चाहिए टीम के साथ, टीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, और आप इसको कैसे अपना रोल प्ले करेंगे एज ए टीम मेंबर, इफेक्टिव तरीके से कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सभी चीजें पर्सन टू ग्रुप फिट में आएगा। मतलब ग्रुप की जो विशेषताएं होनी चाहिए। ओके, जॉब की नहीं, ग्रुप की अलग है, और जॉब की अलग होती है विशेषताएं। ओके, हो सकता है कि आप, आपकी जॉब और जो जॉब है और जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें अच्छा अलाइनमेंट हो, तो लेकिन आप कोई ग्रुप के अंदर सही से परफॉर्म ना कर पाए। ओके, तो जो ग्रुप की मतलब कि डायनेमिक्स कोई होती है भी, उसको आपको समझना होता है। यहाँ पे डायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायनेमिक्स यहाँ पे कीवर्ड हो सकता है। हाँ, वही मैंने बताया कि ग्रुप की जो डायनेमिक्स है वो इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, उसके बीच में आपका तालमेल, कंपेटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था टास्क सेंटर्ड थेरेपी एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी।
ओके, इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या होता है। ओके, बताइए, जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, टास्क सेंटर्ड थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, पहले ये बताइए। किसी की- कार्ल रोजर। कौन सी? सर रॉजर्स के द्वारा। कौन सी? क्लाइंट सेंटर्ड और क्लाइंट टास्क। क्लाइंट सेंटर्ड हो गया, और ये टास्क सेंटर्ड। विलियम रीड एंड लोरा। कौन से? टास्क सेंटर से। विलियम रीड एंड लोरा। विलियम रीड जनरली हम कहते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। अब बताइए दोनों में क्या मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बाद में बताना, पहले एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। टास्क सेंटर्ड, पहले क्लाइंट सेंटर्ड अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपका इंडिविजुअल फोकस करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? सर इसमें जब हम किसी क्लाइंट को है ना ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एग्री नहीं करता, वो अपनी मतलब मतलब मना करता है कि वो जिस सिचुएशन में है उसको लगता नहीं कि वो प्रॉब्लम में है। हम्म। ओके, तो फिर तो टास्क सेंटर्ड थेरेपी का मतलब क्या हुआ फिर? फिर टास्क सेंटर सर थेरेपी टास्क में सेंटर हम में ना क्लाइंट जैसे को किसी छोटा को छोटा एक फोबिया का टास्क देंगे, प्रॉब्लम है तो छोटे जिससे कि छोटे वो टास्क देके और उसके मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिर मान लीजिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में आपने बोला कि वो नहीं मानेगा, या मतलब, तो वो तो इसमें भी हो सकता है ना टास्क सेंटर्ड थेरेपी में, कि कोई भी हाँ सर क्लाइंट। हो सकता है। तो फिर वो बेसिकली डिफरेंस फिर कैसे समझेंगे हम? बताइए, कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। क्लाइंट सेंटर्ड में सर वो रूल करके सर है ना मेथड उसके थ्रू ट्रीट करेंगे ना। देखो यहाँ पे लिखा है क्लाइंट सेंटर्ड, मतलब हमारा फोकस किस पे है? बी सेंटर्ड ऑन द क्लाइंट। यहाँ पर क्लाइंट जो है वो मूल बिंदु होगा। ओके, ये पर्सन जो है वो उसको हम बीच में रखेंगे। ओके, अब इसको हमको इस प्रकार से हेल्प करना है। एक मतलब ये जब आपका मूल होगा, सेंटर होगा, तो इसको ऐसा माहौल, एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे। ओके, एक ऐसा बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि क्लाइंट जो है अपने आप को अच्छा फील कर पाए। ओके, और वो बोल सकते हैं कि ताकि वो खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करे, कि यहाँ पर सोशल वर्कर क्लाइंट को ही खुद काबिल बना रहा है इतना कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर पाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस। कि मान लीजिए कोई पर्सन ट्रॉमा से फेस कर रहा है या किसी प्रकार की मेंटल नॉर्मलिटी है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, अपने आप के अंदर, उसका अंदर का जो विल होता है उस पर वो भरोसा करे। ओके, एक पर्सनल ग्रोथ पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सेंटर्ड, हमारा पूरा फोकस क्लाइंट के ऊपर है, तो पर्सनल ग्रोथ, ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें कैसे आएंगी? उसके लिए हमको एक बेहतर बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा क्लाइंट के आसपास, सराउंडिंग, ताकि वो अच्छा फील कर पाए, अच्छा सोच पाए, अच्छा समझ पाए, अच्छा अनुभव कर पाए। जैसे कोई पर्सन ट्रॉमा से फेस कर रहा है, तो कोई अगर पर्सन ट्रॉमा फेस कर रहा है, तो हमको उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, ताकि जहाँ पर क्लाइंट अपने आप को, अपने विचारों को अच्छे से रख पाए, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको हटा करके पॉजिटिव थॉट्स बिल्डअप कर पाए, अपनी फीलिंग को बाहर निकाल पाए, एक्सप्रेस कर पाए, अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस कर पाए, तो पर्सन के अंदर धीरे धीरे करके वो उस ट्रॉमा से जो है निकल सकता है। ओके, यहाँ पर सोशल वर्कर उसकी सुनेगा, उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ओके, तो पूरा का पूरा फोकस होता है यहाँ पर सोशल वर्कर का क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट को हम किस प्रकार से उसके अंदर कैसे उसको एम्पावर कर सकते हैं। ओके, कैसे उसको हम ऑटोनॉमी दे सकते हैं कि खुद वो डिसीजन ले सकता है, खुद वो जो अपने आप को हील कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम मतलब क्लाइंट यस को फोकस, सर, यस सर। बनाना, यहाँ पर क्लाइंट हमारा को फोकस अपने प्रॉब्लम पे नहीं होता है, हमारा फोकस क्लाइंट पे होता है। क्लाइंट को एक ऐसा सेफ और नो जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना, ताकि वहाँ पर अपने आप को वो खुद खुद की ग्रोथ कर पाए। ओके, अपने आप को बेहतर बना पाए, उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना, अपने आप को एम्पावर कर पाए, ताकि उसकी जो विल है, जो कि दब चुकी है या मर चुकी है, जैसे कि कोई पर्सन अगर ट्रॉमा फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस प्रकार की समस्या है, तो वो कैसे उससे निकल सकता है, कैसे अपने आप को उससे निकाल सकता है, तो उसके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं एज ए सोशल वर्कर आप उसको। समझ में आ रहा है? यस सर।
यहाँ फोकस हमारा होता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट सेंटर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लाइंट सेंटर्ड। इसको पर्सन सेंटर्ड बोलते हैं, ये भी याद रखना कभी भी एग्जाम में आ जाए तो। पर्सन मतलब क्लाइंट ही है, तो पर्सन पे हम फोकस ज्यादा करते हैं। यहाँ पे लिखा है टास्क सेंटर्ड, मतलब हमारा फोकस कहाँ पर है? नाउ बी सेंटर्ड ऑन द टास्क। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा सर, ये मैं पिछले वाले इसके क्लाइंट हम्म। सेंटर के बारे में कहना चाह रहा था। मतलब सर मोटा मोटी क्लाइंट को खुद में ही सक्षम बना, ताकि वो खुद बिल्कुल। के परेशानियों से कॉप अप कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको खुद ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, ताकि उसके अंदर की जो विल पावर है वो डेवलप हो जाए, उसके अंदर जो खुद एम्पावर हो पाए, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट बोल सकते हैं, वो उसके अंदर डेवलप हो। ओके, उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराना ताकि वो खुद सेल्फ हील हो पाए, अपने आप को खुद ठीक कर पाए। ठीक है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। सेल्फ, ताकि क्लाइंट अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, अपने बारे में विचार कर पाए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर पाए, वो सभी चीज़ें फोकस करती हैं, या सोशल वर्कर उसको फैसिलिटेट करता है क्लाइंट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्लियर है? यस सर, यस सर। Yes. नेक्स्ट है टास्क सेंटर्ड, मतलब हमारा फोकस, हमारा नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द टास्क। टास्क का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर सोशल वर्कर का रोल होगा, वो कोलेबरेटिव रोल होगा। ओके, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगा क्लाइंट के लिए। ओके, कैसे गोल अचीव करना। अब गोल का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे टास्क हो सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे फेजेज होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे जो कि दिए जाएंगे, और फिर सोशल वर्कर उसको मेजर करेगा, उसके आउटकम को अंडरस्टैंड करेगा कि कितना उसमें बदलाव हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है। तो ये आपका टास्क सेंटर्ड अप्रोच या थेरेपी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एनीवन ने कोई एग्जांपल दे सकता है? तो जैसे किसी सर भी जैसे हम बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। जैसे, हाँ एक बताओ मिनट, बताओ एक बताओ। मिनट रुको, हाँ, बोलो बोलो। जो- तो हम किसी को जैसे कोई आदमी कुछ करने में सक्षम नहीं है, सपोज बिल्कुल। दैट, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसके हाँ। हाथ पाँव मतलब पाँव सही से काम नहीं कर रहा हो, यस। तो उसको छोटा छोटा काम देना कि पहले दो दो स्टेप चल, या फिर उसको स्ट्रेचर, मतलब वो क्या कहते हैं जो एक हम्म बैसाखी टाइप की देना हम्म। कि हाँ भाई पहले तू इस पे चल, वॉकर पे चल, फिर यस। उसको आगे आगे बताना कि हाँ भाई आप तू ये ऐसे ऐसा कर। तो एक छोटा छोटा टास्क देना जिससे कि वो एक फाइनल गोल तक पहुंच पाए स्टेप वाइज। बिल्कुल सही सही है। और कोई एग्जांपल? सर एक क्लाइंट के लिए भी हो जाता है, जैसे एक क्लाइंट है उसके मतलब फैमिली से वो हो गया, मतलब अलग, मतलब अलग हो गया, हाँ मतलब तो हाँ। उसको धीरे धीरे उसके क्लोज लाना, उसको धीरे धीरे मतलब उनके परिवार में सेटल कराना, उसके बाद उसके क्लोज जाना, फैमिली के पास जाना। तो धीरे धीरे उसको टास्क देंगे तो एक दिन जाके फाइनली वो मिल जाएंगे दोनों। जैसे हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते तो उनको धीरे धीरे जाके उनको दोनों के साथ तालमेल बैठाना, छोटी छोटी बातों को सॉर्ट आउट करना। देखिए तो सिंपल, हाँ ये बिल्कुल, वो भी एग्जांपल ठीक है। देखो इसका जो मैं जो बोल सकते हैं कि मूल मंत्र होता है टास्क सेंटर्ड में, हमारा फोकस होता है कि हम उसको एक टाइम टाइम बाउंड मैनर में प्रॉपर तरीके से टास्क स्ट्रक्चर करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक्शन तैयार करते हैं, कैसे हमारा हम गोल अचीव कर सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है किसी पर्सन, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए हम इस प्रकार से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, छोटे छोटे टास्क दे करके। ओके, वो आप, क्योंकि कोई भी काम अचानक से नहीं हो सकता है, एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं सब कैटेगरी में, फिर हम फोकस करते हैं कि कैसे उसको हम अचीव कर सकते हैं। ओके, वो भी ठीक है। कोई भी एग्जांपल आपका टास्क सेंटर्ड थेरेपी के अंदर आ अभी जाए। यही हो सकता है, जैसे अभी हमने जो अपना क्लास का जो प्रोग्राम था वो इतने दिनों में कंप्लीट करनी थी क्लास, तो 31 मई तक का पूरा होना था, तो हो गया था वो कंप्लीट। इस तरह से कोई भी टास्क है उसको पूरा कर सकते हैं टाइम टेबल बना के। हाँ बिल्कुल, वो भी, हाँ, टाइम टेबल भी चल जाएगा उसमें। देखिए कोई भी काम हो उसको डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आपको मतलब प्लान बनाना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, वो आपका टास्क सेंटर्ड अप्रोच में आ जाएगा। दैट्स इट। सर इसमें जो प्रॉब्लम पे फोकस होगा, और फिर दूसरी बात ये कि ये जो टास्क होंगे वो तो सोशल वर्कर देगा ना। यस यस, सोशल वर्कर उसको देगा, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, फिक्स रहेगा कि आपका ये जो भी एक टाइम लिमिटेड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, और दैट इज मेजरेबल, कि आप उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे पहला टास्क कंप्लीट हुआ,
देन सोशल वर्कर उसको मेजर करेगा कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब आगे क्या करना है, उसके अनुसार फिर वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। वो तो पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है प्रोसेस, पूरा एक टाइम लिमिटेड होता है, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, उस प्रकार से होता है। ठीक है। ओके सर। यस सर, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को, कोई पर्सन है जो कि बेरोजगार है, उसको नहीं पता है जॉब कैसे प्राप्त करनी है, तो सोशल वर्कर बेरोजगार प्रोवाइड करने के लिए भी मदद करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो उस पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उसके रिलेटेड पहले जॉब खोजेगा कि किस प्रकार की आपको जॉब चाहिए, उसके लिए रिज्यूमे बनाना, ओके, सीवी तैयार करना, फिर उसको इंटरव्यू स्किल्स प्रोवाइड कराना कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना होता है, क्या क्या वहाँ बोलना होता है, वो सब चीज़ें, फिर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारे टास्क हो रहे हैं, मल्टीपल। तो ये सभी के सभी आपके आ जाएंगे टास्क सेंटर्ड थेरेपी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मॉडल बोल सकते हैं या थेरेपी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, अभी आपका, अब कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी का मैं क्योंकि मतलब एक फाइल बना रहा हूँ, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे या सर मैं? एक पाँच। हाँ, बताओ। सर हम्म, अभी तीन चार थ्योरी है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करोगे? अभी तुरंत? तो सी थ्योरी का मैंने आपको बोला नहीं, था अभी कि मैं, जब तक टाइम है तब। नहीं अभी हम लोग, अभी है बहुत पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है अभी, है ना। थ्योरी का मैंने एक यस सर, पीडीएफ बना रहा हूँ, वो मैं शेयर कर दूंगा। यस सर, यस सर, यस सर। दो तीन थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी है। यस सर, अल्बर्ट वंड्रा की। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, कौन है? हेलो हाँ, सर। ये सर सैटरडे संडे का हम लोगों का क्या प्लान होता है, करेगा मतलब कि हम लोग क्या करें? आवाज़ कम हम आ रहा है लोग डे आपका में, थोड़ा, प्लीज बोलिए। सर सैटरडे संडे में सर हम लोग डे में भी क्लास कर सकते हैं क्या? मतलब एक मैराथन टाइप की, मतलब प्रॉपर रिवीजन हो जाए जिसमें आप मतलब बिल्कुल शुरू से लेकर के शुरू से मतलब। रिवीजन? ओके, हाँ सर, ये संडे में या सैटरडे में रख हाँ लिया जाए तो सही रहेगा। ठीक है। सर नॉन थोड़ा सा स्टॉप। ट्रैक्स हाँ बता सर। दीजिए हर चैप्टर का, बहुत वर्बली हर कंफ्यूजन सा एक हो हर रहा है। एक चैप्टर का एक बार वर्बली बता दो तो सही रहेगा सर, वो हाँ, सर दिमाग में जैस रहेगा। वर्बली थोड़ी थोड़ी सर समरी, जैस सम अप, हेलो सम अप। हाँ हाँ, सुन रहे हेलो हैं। सर, मेरा ये कहना था जैसे जो हमारे पास जो सर ये है ना फाइनल रिवीजन नोट है, अच्छा, तो उसी को पढ़ा उसके, दें पूरा? हाँ हाँ उसके बिहाफ पे, क्योंकि फिर वो क्या रहेगा कि हम उसको देखते रहेंगे, तो जो हमने आगे पीछे उसमें से सुनी हो वो भी हमारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग एक्चुअली जो तो सुन रहे हैं सिर्फ हमारे? जब आप बोलते हैं ना तो वो ज्यादा समझ हाँ, रहता है बहुत देर तक, सही है, सही जो बात आप है सर, समझाते हैं। बोलने से थोड़ा जल्दी पकड़ में आ हाँ जाती है बात। सर, आपका बहुत बढ़िया तरीका है, तो वो हमें ना लर्न रहता है। और इवन हम्म, पढ़ के नहीं आता, इवन वीडियो से भी बहुत अच्छा समझ आता है। सर ये बट मेरा इस जाना समय में इशू है, थोड़ा सा, मेरा थोड़ा इंग्लिश का इशू है, इसलिए जो बोलते हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। हम्म, हाँ हाँ, हिंदी यस मीडियम यस। का छात्र हूँ, इसलिए थोड़ा बोलने से जल्दी आ जाता है। ठीक है। तो हाँ, वो बिल्कुल फॉर एवर हो एक जाता काम कर सकते हैं। है। हाँ, बताइए, बोलिए। हम्म, सर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना, हम्म। उनका एक बार आप हमें जिस्ट देते चले जाइएगा। हाँ, देखो जो मैंने ये जैसे टेस्ट है। रिवीजन हाँ नोट्स जो दिए हैं ना, मैं उसी को रिवाइज करा दूंगा, हाँ, क्योंकि ये पढ़ वही सब लेंगे। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, यस यस। सर सर, जो टेस्ट वगैरह हैं, जो थ्योरीज हैं, थोड़ी सी हम्म, जो कंपाइलेशन है, सर एक बार जैसे आप आपने बोल सर देंगे सर तो जैसे मैंने ज्यादा याद लास्ट रहेगा। क्लास में, एक्सक्यूज मी सर, हम्म, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था तो आपने कहा भी था कि हाँ हम थ्योरी को मतलब दो दो लाइन का एक हम्म, बहुत ही इनकेप्सुलेट वे में हम्म, और उसको एग्जाम्पल के हम्म, साथ हम डिस्कस कर लेंगे, और उसकी एक वो भी मिल जाएगी, मतलब हम्म, पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्या पीडीएफ नहीं भी मिले तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर सर ये डिस्कस भी हो जाता है तो हमारे पास एक ये रहेगा कि हम उस टाइम में सुन लिए होंगे, और दूसरी बात अगर हम दोबारा उसको रिकॉल करना चाहेंगे तो दोबारा हम इस वीडियो को खोल के भी कहीं पे भी देख सकते हैं, हाँ, उसको तो वो बहुत दिमाग में स्पीड ऑलरेडी बढ़ा आ ही करके जाएगी। उसकी। हम्म। ठीक तो है, सर तो हम अगर एक काम ऐसा हो जाए करेंगे तो एक कि थ्योरी भी हो जाएगी, और क्योंकि सर इसमें जो है ना हमारे कंपाइलेशन में ये जो रिवीजन वाला है इसमें थ्योरीज थोड़ी कम ही है। हाँ, कुछ हाँ, कुछ ही है थ्योरी। ओके। तो ये काम करेंगे, जो कंपाइलेशन मैंने दिया हुआ है उसको हम लोग जो है क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
वो आपको थोड़ा इजी रहेगा, है ना, बहुत सारी चीजें याद रहेंगी तो एग्जाम के हाँ 2 दिन बाद है तो इतना तो याद रहेगा एटलीस्ट वहाँ पर। हाँ। यस 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 सर, यस सर, यस यस। सर। जी कल जी। कल हम लोग देखो डिस्कस करेंगे थ्योरी, जितनी थ्योरी है मोस्ट ऑफ द जो भी अभी पिछले 5-6 सालों में यस एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन थ्योरी के, या थ्योरी या थेरेपी या मॉडल या हाँ जो भी होता है, उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यस यस। कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बिहेवियरल है, हाँ जी। और यस सर, उसके यस सर। और बाद फिर और सैटरडे। आप लोगों से ये मेरी ये है गुजारिश है कि आप लोग जितने भी मेरे साथी हैं, प्लीज सैटरडे के लिए या संडे के लिए, सर कौन सा दिन रखें सर, सैटरडे रखें नहीं संडे रखें? वो किसी दिन में रख लीजिए, आप लोगों को जो इजी हो, मैं मैनेज कर तो लूंगा। आप सब हम लोगों, तो हाँ कंफर्टेबल संडे, हैं। हाँ तो सैटरडे सर संडे आप कभी भी वी सर, विल ऑल्सो, कंफर्टेबल। आप लोग भी हाँ थोड़ा सा अपना अपना समय निकाल के एक बार सर मैसेज ग्रुप मॉर्निंग का में ही समय भेज रखो तो दीजिए ज्यादा और टाइमिंग। सही चलो। रहेगा। मॉर्निंग में थोड़ा नहीं फ्रेश रहते हैं मॉर्निंग नहीं सभी सर, लोग। मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग सर, में रात में मॉर्निंग लोग में थोड़ा पढ़ते हैं इजी नहीं सुबह होगा सो रहे होते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत लोग ज्वाइन नहीं करेंगे या कुछ लोग जॉब पे जाते हैं सर, तो फिर नहीं नहीं सर, सुबह में या सर हाँ, दिक्कत है, ये भी दिक्कत है कि कुछ लोग जो रात में पढ़ते हैं वो सुबह में ज्वाइन नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। तो जो टाइम है तो इसे यही टाइम ठीक रहेगा, इसी को आगे बढ़ा करके मतलब हाँ, दो तीन यस। क्लास। या नहीं तो सर, नहीं या नहीं तो सर ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे सैटरडे या संडे में अगर हम कर रहे हैं हम्म, तो हम लोग 7-8 बजे से शुरू कर दें या 6 बजे से शुरू कर दें, बाकी लोगों से पूछ लीजिए। वो भी ठीक रहेगा, बीच में आध हाँ घंटा सर, ब्रेक ले सुबह लेंगे। का अर्ली मॉर्निंग का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार, सुबह नहीं, सुबह तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सुबह 6-7 बजे नहीं सर, आप सुबह मत पहुंचिए, यहाँ दिन ठीक की है, बात कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, दिन का भी शाम कर लो, इवनिंग कभी भी टाइम कर पे लो। चलेगा। इवनिंग टाइम में सर हाँ मतलब यानी कि बीच में फिर गैप ले लेंगे आधे घंटे का, फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो वो हाँ, पूरा यस। मतलब 3-4 घंटे का 6 अगर to 8 रिवीजन कर हो गया दीजिए, तो वो फिर आधा कायदे का घंटे का मामला गैप बन कर जाएगा दीजिए। सर। हम्म। ठीक रहेगा, और ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। सही, सही जैसे है, आपको सही है। कंफर्टेबल रहेगा, हाँ जैसे आपको भी रहेगा ना, ऐसे कर लेना, जैसे आपको भी कंफर्टेबल हो। हाँ सर, आप अपना भी कंफर्ट देख लीजिए, आपकी नहीं तबीयत नहीं, भी वो सही मेरा नहीं कोई थी। इशू नहीं है, अब अभी एग्जाम है तो 1-2 दिन तो मैं अपना, सैटरडे संडे तो मेरा वैसे ऑफ रहता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी टाइम पे हम्म। ज्वाइन कर सकता हूँ। और सर तनिषा जी कह रही हैं तो सर बस आपको यूट्यूब लाइव मोस्ट कर देने इम्पोर्टेंट के पार्ट लिए। है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर यूट्यूब 50 लाइव भी कर समथिंग सकते हैं। फैक्ट्स सी बता। यूट्यूब लाइव मैंने किया नहीं कभी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं कैसे करते हैं। ठीक है। अरे जो हम लोग अभी रिकॉर्ड करते हैं ना, यही इसी को डाल देंगे यूट्यूब पे, तो बात एक ही है। यूट्यूब लाइव वो हम्म। कैसे होता है, वो मुझे एक्चुअली प्रोसेस पता नहीं है। देख लेंगे अगर वो हो सर तो। रहने दो, ऐसे ही क्लास ले लेना, ऐसे जैसे अभी ले रहे हैं ऐसे ही। ऐसे ले लेते हैं सर। 6 बजे से ले ऐसे। लेना है, जब आपको कंफर्टेबल हो जाए। यस। ओके। ठीक है ठीक है, सर। तो ये जो थ्योरी है बेhavioral थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इसमें 2-3 थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली थ्योरी है, उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशन का मतलब क्या होता है, एनीवन? सर स्टिमुलेशन। हम्म। स्टिमुलेशन। कंडीशनिंग का मतलब स्टिमुलेशन होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अल्बर्ट वन। अरे मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशन करना, देखो बहुत ये तो आम टर्म है, हम लोग यूज करते हैं कंडीशनिंग, कंडीशन करना। सर फिर देखो कंडीशनिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग जैसे करना, आप, जैसे जोड़ना, पेयरिंग करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पर्सन इस चीज से कंडीशन हो गया, कंडीशन मतलब जुड़ गया है, कंडीशनिंग उसको बोलते हैं। या पेयर हो गया, या ग्रुपिंग कर लेना, वो कंडीशनिंग कहलाती है। ओके, जैसे आपको आदत लग जाती है कि आपको मान लीजिए आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आपको ड्रिंक करने की या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ गई, तो वो आप कंडीशनिंग होगा उसके साथ। आपको हैबिट है, आपके मोबाइल की हैबिट हो गई, आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आप कंडीशन हो गए इंस्टाग्राम के साथ। वो पेयरिंग कहते हैं, जिसको हम पेयरिंग बोल सकते हैं, ग्रुपिंग बोल सकते हैं, या जुड़ना बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है। जैसे मान लीजिए फूड आता है, तो फूड को आगे देख करके मुंह में लार आती है, सलाइवा आता है, वो क्या कंडीशनिंग है। आपको पता है कि फूड आएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो लार आने लगती है, वो कंडीशनिंग होती है।